नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह टेस्ट विद्यासागर बुक से चलाया जा रहा है, जो कि 12 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 11 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर देख लें और इस टेस्ट को पूरा दें, क्योंकि जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकेगा। तो इसलिए इस टेस्ट को पूरा दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये दिया गया है, तो आप इसे कालक्रम के अनुसार इसे सजाना है। कौन पहले घटित हुआ, कौन पहले हुआ, उसके हिसाब से इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर आपको पहला ये कुतुब मीनार हो जाएगा, दूसरा ये तुगलकाबाद किला हो जाएगा, तीसरा आपको लोधी बाग, क्या है, लोधी बाग हो जाएगा कि लोधी बाग में बड़ा गुंबद जो है ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। आगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द किससे निर्दिष्ट है। तो पंचायत शब्द जो है ये किससे निर्दिष्ट है, तो यह है आपको मंदिर रचना शैली, किससे, मंदिर रचना शैली से संबंधित है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में किस राजवंश ने कराची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कराची में जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण आपको पल्लव ने करवाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम, क्या है, गोपुरम निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट करता है। ये निर्दिष्ट करता है आपको मंदिर के प्रवेश द्वार को। किसको, मंदिर के प्रवेश द्वार को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है। तो यह है आपको भारतीय मंदिर वस्तुओं की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता है नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स बैरकपुर की सैन्य विद्रोह से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये हमको खोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की थी, यह उनके बारे में गलत बताया गया है। डी नंबर से आंसर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें कहा गया कि योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्य सेन HRA के संस्थापक थे। तो यह आपको गलत है। क्या इसमें सही चुनना है, तो यह गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा कहता है कि संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना की परिकल्पना HRA के नेताओं द्वारा की गई थी, यह सही है। तो इसका सही आंसर केवल 2 सही है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। आगे, आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा था। गांधी जी पर जो है किसका प्रभाव पड़ा था, तो ये प्रणामी पंथ का प्रभाव पड़ा था। किसका, प्रणामी पंथ का प्रभाव गांधी जी के स्टार्टिंग जीवन पर पड़ा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसके प्रकाशन पर इस समय वो सहयोग आंदोलन घटित हुई थी। कौन, वो सहयोग आंदोलन घटित हुई थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। नौसेना जो हुआ था, इनमें किस जहाज से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था आपको HMIS तलवार से। किससे, HMIS तलवार से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की वर्ड प्लान, क्या है, डिक्की वर्ड प्लान संबंधित है। यह किससे संबंधित है, तो यह आपको भारत विभाजन से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत विभाजन से। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना, क्या, मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इसका सविनय अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था।
तो यह किया था आपको चंपारण आंदोलन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योगदान दिया था? तो ये दिया था आपको हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे का था खानवा की लड़ाई में खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में डी नंबर सही नहीं है। कहता है इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी, यह गलत है, यह संबंधित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि फर-ए-इजदी क्या है? फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो यह सबसे पहले विकसित किया गया था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? क्या कहता? अधिक जोर दिया था, चित्रधार पर अधिक जोर दिया था। तो यह दिया था आपको जहांगीर ने। कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख क्या है? सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपको निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो आदि ग्रंथ में शामिल किया गया आपको फरीउद्दीन गंज शकर के विचारों को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। किसके शासन में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था? तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कहता है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, सही है। आगे कहता है बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं करता था, यह भी सही है। आगे है ऋषभदेव के सम्मान में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया, यह गलत है। कहता है विकल्प में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो कि गलत है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको गुप्तचर व्यवस्था। किससे? गुप्तचर व्यवस्था से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ? सिक्किम राज्य जो है इनमें से किन से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। इन चारों से सिक्किम घिरा हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होती। क्या होती? आर्द्र स्थिति होती। और सॉरी ये सर्दियों में क्या है? सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। क्या होते? और अधिक ठंडे होते। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो यह आपको उदंगमंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। तो यह आपको गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है, निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं?
तो वे नदियाँ आपको है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कौन? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एशिया महाद्वीप में मानसून जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। मानसून जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में यहाँ नहीं पाया जाता है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई, ये दोनों जगह पाया जाता है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3। आगे कहता है मोनेक्स किससे संबंधित है? तो मोनेक्स आपको मानसून प्रयोग से संबंधित, किससे? मानसून प्रयोग से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सागौन के पत्तों का प्रयोग रेशम कीट पालन में नहीं किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये परियोजना है और स्थल है। तो इसमें आपको नागार्जुन कावेरी नदी आंध्र प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। क्या है? यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको आंध्र प्रदेश में तो है, पर कावेरी नदी पर नहीं, कृष्णा नदी पर। किससे? कृष्णा नदी पर है। यहाँ कावेरी नहीं कृष्णा नदी होता तो यह भी सही हो जाता, बाकी सब सही है। यहाँ गलत सुमेलित कहता है तो बी नंबर गलत सुमेलित था। यहाँ कावेरी नहीं कृष्णा नदी होता तो यह भी सही हो जाता। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। रेंगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यह जो है सर्वाधिक उपयोग इसका कपास की खेती के लिए किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ट्रक फार्मिंग के संबंध में सब्जियों की वाणिज्यिक खेती सही है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। स्तंभ ए को आगे जो है स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रतिष्ठान दिया गया, एक तरफ उत्पाद है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कहता है टिस्को जो आपको लौह और इस्पात उत्पादन से संबंधित है। 1 का 2 हो जाएगा। और बलास्को जो आपको एल्युमिनियम से संबंधित है। और BPCL ये रसायन है। क्या? यह रसायन से संबंधित है। 1 हो जाएगा। और बेल जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 ये 2 नंबर में दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो यह जो है आपको अनुच्छेद 19 के डी में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान प्रक्रिया में देर की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी अवधि कम कर दी जाती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है परिहार कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का। किसका? जगजीवन राम का रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है आपको प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 118 4 में मिलता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष तो ये आपको अनंत सैनम अंगार थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मालवलंकर अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि किस संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जातियों एवं
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह लिया गया है अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ऐसा निर्णय लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो यह किया है आपको मद्रास, किसने? मद्रास उच्च न्यायालय ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अतः निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो यह जो है आपको है विधेयक की स्वीकृति के संबंध में मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधायकों की स्वीकृति के लिए। ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सॉरी, क्या है? संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता आयोग। कौन? इंद्रजीत गुप्ता आयोग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो हुआ है यह संसदीय कानून द्वारा हुआ। किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे था भारत का अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अपशिष्ट शक्तियाँ किससे प्रदान की गई है? तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो है यह प्रदान किया गया आपको गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां गुलामी की दास्तां का संज्ञा दिया था? तो ये दिया था आपको 1935 भारत शासन एक्ट को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वर्तमान में 6 समुदायों को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति क्या है? प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या? हाइबरनेशन कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइबरनेशन। ईस्ट एक क्या है? ईस्ट जो है क्या है? तो ईस्ट आपको कवक है। क्या है? कवक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक। कहता है निम्नलिखित में पुष्ता क्या है? पुष्ताजनों के उदाहरण है। पुष्ताजनों का उदाहरण कौन है? तो पुष्ताजनों का उदाहरण जो है आपको बादाम, पीपल और रबर का पेड़, ये सभी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पुष्ताजनों के उदाहरण है। आगे कहते निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा। तो तेज गति से कौन अवशोषित होगा? तो यह है आपको मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल जो है ये पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे जंतु और उत्सर्जन दिया गया स्तंभक और स्तंतुओं में इसे मिलाना है। कथा अमीबा जो है त्वचा, अमीबा का क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। और केचुआ जो है उत्सर्जिकाएँ होगी 4। और झींगा मछली हरित ग्रंथियाँ। फीताकृमि ये आपको प्लेम कोशिकाएँ हो जाएगी। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकांश के चारों ओर किस पदार्थ का अनावरण पाया जाता है? तो इनके चारों ओर किस प्रकार का अनावरण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको मेलिन। किसका? मेलिन का अनावरण पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एथलीट फुट। क्या है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह बीमारी आपको कवक से उत्पन्न होती है। किससे? कवक से उत्पन्न होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो जो सुमेलित नहीं है वह है आपको सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यह सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है, ओलेरी कल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति जो है आपको यह जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कहता है सांस लेने में कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? तो यह इसका आंसर हो जाएगा मज्जा। कौन? मज्जा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है स्नेल का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश का अपवर्तन। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक रुद्रोष्म प्रक्रिया में वह मात्रा जो स्थिर रहती है निम्नलिखित में से है जो स्थिर रहता है वह कौन है? तो वह है आपको प्रणालीपूर्ण ऊष्मा। क्या है? प्रणालीपूर्ण ऊष्मा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि का शोरगुल मापन डेसिबल में किया जाता है। किसमें? डेसिबल से किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ए और बी के माध्यम परिपथ की तुल्य धारिता 15 म्यू एफ है। तो सी का धारिता ज्ञात कीजिए। तो सी का धारिता क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से आपको धारा मापी जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फैराडे का नियम। कहता है फैराडे का नियम निम्नलिखित कहता है डैश के संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। कहता है कि फैराडे का नियम जो है डैश के संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा के। किसके? ऊर्जा के। फैराडे जो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अणुओं की टक्कर होने पर क्या होता है? तो अणुओं की टक्कर होने पर चाल व दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये सी नंबर नहीं, ये केवल उनकी दिशा बदलती क्या होती है? जब अणुओं की टक्कर होती है तो केवल उसकी दिशा बदलती क्या होती है? केवल दिशा बदलती है। क्या होती है? केवल दिशा बदलती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है सी नंबर। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। कहता है यूरेनियम, पृथ्वी पर जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको यूरेनियम 238। कौन? यूरेनियम 238। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है H2S बनाने में किस पदार्थ को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं? तो इसे गर्म करते हैं फेरस सल्फाइड के साथ। किसके साथ? फेरस सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित यौगिक में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो ये हाइड्रोकार्बन है आपको बेंजीन। कौन? बेंजीन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंजीन। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। आगे निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? फेडरल रिजर्व जो है यह किस देश का वित्तीय संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए का। किसका? यूएसए का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन USPA के द्वारा किया जाता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये जो है 76 का रेड डाटा बुक जो है आपको IUCN द्वारा जारी, किसके द्वारा? IUCN द्वारा जारी किया जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा, ये नहीं, बी नंबर इसका आंसर होगा IUCN। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया था। आगे कहता है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है सचिन अवस्थी को। किसे? सचिन अवस्थी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 3 से 27 मार्च 2021 के बीच बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन आपको संयुक्त अरब अमीरात में, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जुलाई 2021 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 23वां अंक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सॉरी, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर 8 अगस्त 2021 को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जानवरों के DNA नमूनों की जांच हेतु एक नए केंद्र शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया आपको रोहिणी, दिल्ली। कहाँ? रोहिणी, दिल्ली में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 20 जुलाई 2021 को किस देश ने सबसे तेज मैगलेव, क्या है? मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो यह किया है आपको जापान। किसने? जापान ने। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है मैगलेव ट्रेन। क्या है? मैगलेव। कहता 20 नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। इससे कम उम्र के व्यक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन रियाद में, कहाँ? रियाद में किया जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रियाद। 26 फरवरी 2021 को संपन्न 7वीं फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। किसमें? तीसरे स्थान पर रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस वर्ष महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था युवा उत्सव नए भारत का, इसका थीम था। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 23 जुलाई 2021 को किस देश की मेजबानी में ब्रिक्स MSME गोलमेज सम्मेलन वर्चुअल रूप से संपन्न हुआ था? यह हुआ था आपको भारत की अध्यक्षता में। किसकी? भारत की अध्यक्षता में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि द इंस्टीट्यूट, क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन कॉस्ट, क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम 1959 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। खाद्य हानि, क्या है? खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको सेंड्रा मेसन को। किसे? सेंड्रा मेसन को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे 17 अक्टूबर 2021 को कौन गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट 108 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो यह बन गया आपको, यह बन गया शकीब अल हसन। कौन? शकीब अल हसन बन गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2 नवंबर 2021 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। सही है। कहता है कि इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई, यह भी सही है। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब को प्रदान करने की घोषणा की गई, यह गलत है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे कहता 3 नवंबर 2021 को किस वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर, कहता है 3 नवंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह दिया जाएगा वो डेमन गुलगुट को। किसे? डेमन गलगुट को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 28 अक्टूबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई दारुसलाम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के एक द्वीप से भृंग की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम कोरोना महामारी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया से। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, इसे बनाकर जरूर देखिएगा, बनाइएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। 96 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 97 का सी, 98 का बी, 99 के बी और 100 का सी। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।